आज हम देखेंगे सीआरपीसी में इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। अच्छा, इसका मतलब है पुलिस को इत्तला और उसकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ। अब देखिए, इसमें सेक्शन 154 से 176 तक है, पर इसका पहला ही सेक्शन 154 है। अब 154 क्या है, ये हमें कुछ रेमेडीज प्रोवाइड करता है अबाउट एफआईआर। ओके, तो सबसे पहले हमें ये जानना है एफआईआर कब लिखी जाती है और एफआईआर का मतलब क्या है। पुलिस अगर एफआईआर ना लिखे तो क्या करे, और अगर मना कर दे एफआईआर लिखने से तो हमारे पास क्या रेमेडीज हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा एफआईआर क्या होता है। तो एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। अब अपराध जो है दो सेगमेंट में बांटा गया है। पहला है कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कि है संज्ञेय अपराध। अब सबसे पहले कंफ्यूज ना होते हुए हम संज्ञेय अपराध को समझ लेंगे, इसका दूसरा भी मैं बताऊंगी, पर पहले कॉग्निजेबल जो है ऑफेंस उसको समझते हैं। संज्ञेय अपराध किसे कहती है। यहाँ पुलिस विथआउट एफआईआर ओके अरेस्ट कर सकती है, यानी कि कुछ गंभीर मामला, यानी कि कुछ संज्ञेय अपराध है, कुछ गंभीर मामला है तो पुलिस बिना एफआईआर के भी अरेस्ट कर सकती है। अब इसमें सेक्शन 154 जो कि हम देख रहे हैं, ओके, इसमें एक एफआईआर लिखी जाती है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एफआईआर हम लिखवाने जाते कहाँ हैं। अब अधिकतर लोगों को पता है कि अधिकतर ही लोगों को पता है कि अगर हम एफआईआर लिखते हैं तो यानी कि हमारा कोई नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होना चाहिए जहाँ पे हम रहते हैं, और उस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में हम जाके एफआईआर लिखवा सकते हैं। ओके, और ज़्यादातर देखा जाता है कि उस पुलिस स्टेशन में अगर आपका नहीं लिखा जाता, बोलते हैं कि भाई ये जो अपराध है, ये जो आप एफआईआर लिखवाने आए हैं, ये हमारे पुलिस स्टेशन के अंडर नहीं आता, फलाने पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, वहाँ जाके ये एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो देखिए, ऐसे मामले में क्या होता है कि 154 हमें ये रेमेडी प्रोवाइड करता है कि उसी पुलिस स्टेशन में हम एफआईआर लिखवा सकते हैं, और ये एफआईआर जीरो एफआईआर कहा जाता है, और उसके अंडर हम ये एफआईआर लिखवा सकते हैं। ओके, अब जीरो एफआईआर क्यों? क्योंकि दूसरा इसका जो पार्ट है यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध, इसमें क्या होता है कि एक एनसीआर रजिस्टर होता है, एक होता है एफआईआर रजिस्टर, दूसरा होता है एनसीआर रजिस्टर। अब एनसीआर रजिस्टर में क्या होता है कि कुछ कम गंभीर मामला, यानी कि यहाँ पुलिस विथआउट एफआईआर अरेस्ट नहीं कर सकती, यानी कि कुछ कम गंभीर मामला हो तो वो एनसीआर रजिस्टर में लिखा जाता है, जिसका सीआरपीसी 155 है इसका। ओके, अब समझते हैं इसमें क्या क्या हमको रेमेडीज प्रोवाइड है। सबसे पहले देखते हैं, यदि आप एफआईआर लिखने के लिए जाते हैं पुलिस स्टेशन तो सबसे पहले एफआईआर के लिए आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, अगर आप बोल के एफआईआर लिखवाते हैं या बोल के कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो जो वहाँ का पुलिस इंचार्ज होगा वो आपके जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखेगा। यदि वो नहीं लिखता है तो अन्य किसी से लिखवाएगा, पर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है एक्यूरेट वो वैसे लिखेंगे, और एक्यूरेट लिखने के बाद वे आपको पढ़ के सुनाएंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने उनको दी है। यदि वो सारी इन्फॉर्मेशन सही होती हैं तो आप उस पर एक सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर करने के बाद आपके वो एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है। यानी कि मान लीजिए एक सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको एफआईआर लिखवाना है, ठीक है, तो सबसे पहले पुलिस वो एफआईआर लिखेगी। एफआईआर में आईपीसी के कुछ सेक्शंस डालेगी, सेक्शंस के बाद वो आपका एफआईआर आपको पढ़ के बताएंगी या बताएंगे। फिर उसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर लगती है कि एक्यूरेट वही है जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, और फिर उस पर आप हस्ताक्षर करेंगे और वो आपको एफआईआर दर्ज कर देंगे आपका।
यही देख लेते हैं, दो ऑप्शन और हमारे पास 154 में उपलब्ध हैं। पहला है कि यदि वो स्त्री है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है पुलिस को, यानी कि इसका वन पैराग्राफ, अगर स्त्री है वो और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो इस मामले में देखिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि इन सेक्शंस को देखना, क्योंकि ये जो सेक्शंस है बहुत गंभीर हैं, ठीक है। 326A, 326B, 354, 354A, 354B, 354C, 354D और 372 और सेक्शन 376A, और इसी तरह के ये जो सेक्शंस यहाँ पे प्रोवाइडेड है, इन्हीं सेक्शंस के अगर अंदर यानी कि इसके अधीन अगर आते हैं, तो इस मामले में उस स्त्री का जो इन्फॉर्मेशन है एक पुलिस अधिकारी महिला ही लिख सकती है, इसके अन्य कोई पुलिस पुरुष नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक वुमेन के लिए। अब यहीं आ जाते हैं हम मैन का। अगर इन्हीं सब सेक्शंस के अधीन अगर कोई व्यक्ति एफआईआर लिखवाता है, तो ये समझने वाली बात है, अगर वो स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निरोग्य है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति के निवास पर, यानी कि जहाँ वो रहता है, उस व्यक्ति के उस निवास पे जाके व्यक्ति को विकल्प देगा, ठीक है, उसके सुविधाजनक स्थान पर जाएगा। द्विभाषी यानी कि फोन के थ्रू भी एफआईआर ले सकती है, और वो जैसे भी कंफर्टेबल है, यानी कि मान लीजिए कोई विकलांग है, वो नहीं आ सकता पर उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, एफआईआर दर्ज करानी है, तो ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? पुलिस देखेगी, और उसी के सुविधाजनक जगह पे जाके उससे वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेगी और वह एफआईआर लिखेगी। ओके, ये हो जाता है मैन में। और जो हमारे डिसेबल पीपल होते हैं उनके लिए देखिए, अब सबसे पहली बात कि ऐसे मामले में वीडियो भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। ओके, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपको वो वीडियो क्लिप दिखाई जाएगी। देखिए इसका ए, आपको वो वीडियोग्राफ भी दिखाई जाएगी, आपका वीडियो रिकॉर्ड भी होगा, ठीक है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप मजिस्ट्रेट के थ्रू भी, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू भी आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्टर्ड करा सकते हैं, यानी कि आप अपना एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू भी। इसका तीसरा देखते हैं, यदि लास्ट ऑप्शन है कि अगर पुलिस एफआईआर लिखे ही नहीं, तब हम क्या करेंगे? तो देखिए सबसे पहली बात तो जो अगर पुलिस मना कर दे कि हम एफआईआर नहीं लिखेंगे, तो ऐसे मामले में आप क्या करेंगे? जो सुपरिटेंडेंट पुलिस होते हैं यानी कि एसपी, उनके पास आप एक आप मान लीजिए एक आप नोट लिखेंगे, जिसमें आप ये लिखेंगे कि मैं इस पुलिस स्टेशन में गया था, यहाँ पे मुझे ये पुलिस स्टेशन में व्यक्ति मिले, ये पुलिस ऑफिसर्स मिले, इन्होंने मेरा एफआईआर लिखने से मना कर दिया, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप वो एसपी को देंगे, ठीक है। और देने के बाद ये सारी अब उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि अब इनको कैसे हैंडल करना है। तो 154 के तहत हमको ये सारी रेमेडीज़ प्रोवाइड की गई हैं, जिनका हमें जानना बहुत ही ज़रूरी था कि कैसे एफआईआर हम रजिस्टर्ड कराएं और कैसे हम एफआईआर एक पुलिस स्टेशन में लिखे आ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैं, उन्होंने हमारे लिए कुछ निर्देश जारी किए थे, जिसमें से पहला है कि आपको आपका एफआईआर कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, ये आपका अधिकार है। और फ्री ऑफ कॉस्ट भी कैसे आपको पता चलेगा कि वो आपकी एफआईआर कॉपी है? तो देखिए उसमें कुछ सेक्शंस लिखे हुए होते हैं आईपीसी के तहत, सीआरपीसी के तहत, ठीक है। 154 ये रेमेडी आपको प्रोवाइड करता है, और फिर वो एफआईआर आपकी मानी जाएगी। ओके, ये आपका 154 कंप्लीट हुआ सेक्शन।